नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है। भक्ति काल पढ़ रहे हैं हम। भक्ति काल में हमने कृष्ण काव्य धारा को कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा में हम राम भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताओं के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे राम भक्ति जो शाखा है उसकी प्रवृत्ति एवं विशेषता क्या क्या है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से इनको याद कर लेना। देखो आप, राम काव्य धारा का प्रवर्तन आपसे पूछ लिया जाए तो वैष्णव संप्रदाय के स्वामी रामानंद से स्वीकार किया जा सकता है। यानी जो वैष्णव संप्रदाय के जो स्वामी रामानंद जी हैं वो राम काव्य धारा के प्रवर्तन माने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय के जो स्वामी रामानंद हैं उसको क्या माना जाता है, राम काव्य धारा के प्रवर्तन माने जाते हैं। इस काव्य धारा के अवलोकन में निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है। सबसे पहले हम जानेंगे राम का स्वरूप कैसा था। एक नंबर की विशेषता देखो कौन सी है, राम का स्वरूप। राम का स्वरूप है वो कैसा है, देखो आप, रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में श्री रामानंद के अनुयायी सभी राम भगत, जो जितने भी राम भगत हैं वो कवि विष्णु के अवतार यानी दशरथ के पुत्र राम के उपासक हैं। किसके हैं, दशरथ के पुत्र राम के उपासक हैं। यानी जितने भी राम भगत जो विष्णु के अवतार हैं वो सब के सब दशरथ के पुत्र राम के उपासक हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अवतारवाद में विश्वास रखते हैं। जो राम काव्य धारा की प्रवृत्ति में जो राम की जो भक्ति करने वाले हैं वो किस में विश्वास रखते हैं, अवतारवाद में विश्वास रखते हैं। इनके राम परम ब्रह्म स्वरूप हैं। ठीक है, इनमें शील शक्ति सौंदर्य का समन्वय दिखाई देता है। सौंदर्य में भी त्रिभुवन को लाजवन हारे हैं। यानी सौंदर्य के अंदर त्रिभुवन को लाजवन में हारे हैं। उन्हें शक्ति में वे दृष्टों का दमन और भक्ति की रक्षा करते हैं। ठीक है, तथा गुणों में संसार को आचार की शिक्षा देते हुए मर्यादम पुरुष लोक रक्षक राम है। ठीक है, कैसे राम है, मर्यादम पुरुषोत्तम और लोक रक्षक राम है। ये राम का स्वरूप आपको याद रखना है। यानी जितने भी रामानंद के अनुयायी हैं वो सभी राम भगत हैं। राम भगत कवि विष्णु के अवतार दशरथ के पुत्र राम के उपासक हैं। ठीक है, और अवतारवाद में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखो आप, भक्ति का स्वरूप कैसा था। जो राम की भक्ति करते हैं उसका स्वरूप है वो कैसा है, इनकी भक्ति सेवक और सेव्य भाव की है। कैसा होना चाहिए, सेवक और सेव्य भाव की भक्ति है। ये दास्य भाव में राम की आराधना करते हैं। राम काव्य धारा वाले जो कवि या भक्त हैं उनकी भक्ति कैसी है, सेवक या सेव्य भाव की भक्ति है। और वे दास्य भाव के राम की आराधना करते हैं। वे स्वयं को क्षुद्रा अति क्षुद्र तथा भगवान को महान मानते हैं। जो राम की भक्ति करने वाले हैं राम काव्य धारा के अंदर खुद को बिल्कुल छोटा समझते हैं और भगवान को महान मानते हैं। तुलसीदास ने लिखा भी है, सेवक सेव्य भाव विन भवन त्रिया उर्गरी गरी। यानी सेवक बन के अगर सेवा नहीं करेंगे तो भाव विन भवे नेत्रिया। यानी अगर हम भगवान की भक्ति एक सेवक बन के एक दास बनकर अब नहीं करेंगे तो हमारी नाव है वो नहीं तरेगी या हम उसे भवसागर से पार नहीं उतरेंगे। इस प्रकार तुलसीदास ने स्वीकार किया है। राम काव्य में ज्ञान कर्म और भक्ति की पृथक पृथक महत्ता को स्पष्ट करते हुए, यानी तुलसीदास जी तो ज्ञान और भक्ति को एक ही मानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तुलसीदास जी तो ज्ञान और भक्ति में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करते। लेकिन जो संपूर्ण राम काव्य धारा है ना उसमें ज्ञान कर्म और भक्ति को क्या माना गया, ज्ञान कर्म भक्ति को पृथक पृथक यानी अलग अलग रूप से स्पष्ट करते हुए भक्ति को उत्कृष्ट बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ किसको बताया गया है, इसमें भक्ति को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें देखो आप,
तुलसीदास ने भक्ति और ज्ञान में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया है। तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया है, लेकिन संपूर्ण रामकाव्य धारा के अंदर भक्ति को अलग माना गया है, कर्म को अलग माना गया है, ज्ञान को अलग माना गया है और सबसे श्रेष्ठ भक्ति को माना गया है। लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति और ज्ञान अभेद माना है, भक्ति ज्ञानी नहीं कुछ भेदा। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं मानते तुलसीदास जी। यद्यपि वे ज्ञान को कठिन मार्ग तथा भक्ति को सरल सहज स्वीकार करते हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है भी ऐसे कौन से राम भगत कवि हैं जो ये किसका दिया हुआ वाक्य है? भी भक्ति ज्ञानी नहीं कुछ भेदा। तो ये तुलसीदास जी द्वारा कहे गए कथन है। और ये तुलसीदास जी क्या कहते हैं? ज्ञान के मार्ग को कठिन मानते हैं और भक्ति के मार्ग को सरल और सहज मानते हैं और भक्ति और ज्ञान में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन संपूर्ण रामकाव्य धारा की हम बात करें तो ज्ञान को अलग बताया गया है और कर्म को अलग, भक्ति को अलग, और सब तीनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति को बताया गया है। इसके अतिरिक्त तुलसी की भक्ति का रूप वेदी रहा है, वेद शास्त्र के मर्यादा में के अनुकूल रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आप देखो, लोक मंगल की भावना कैसी थी? रामकाव्य धारा के अंदर तीसरी विशेषता क्या है? लोक मंगल की भावना, यानी राम भक्ति साहित्य में राम को लोक रक्षक के रूप में स्थापना की गई है, यानी रक्षक करने वाले बताए गए हैं। तुलसी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम तथा आदर्श के संपादक माना है। तुलसी ने राम को कैसा माना है? मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श के संपादक माना है। इसका धारा में आदर्श पात्रों की सर्जना हुई है। राम आदर्श पुत्र और आदर्श राजा हैं, ये बात याद रखनी है। सीता आदर्श पत्नी, भरत और लक्ष्मण आदर्श भाई, कौशल्या आदर्श माता, हनुमान आदर्श सेवक। यानी लोक मंगल की भावना में सबसे ज्यादा आदर्श संपादक की भावना रखी गई है। इस प्रकार रामचरितमानस में तुलसी ने आदर्श ग्रस्त और आदर्श समाज और आदर्श राज्य की कल्पना की है। यानी जो रामचरितमानस है उसमें तुलसी ने कैसी कामना की है? तो आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श समाज और आदर्श राज्य की कल्पना की है, आदर्श की प्रतिष्ठा की है। तुलसी ने लोकनायक कवि बन गए हैं और उनका काव्य लोक मंगल की भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई देता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 4 नंबर विशेषता देखो क्या कह रही है? समन्वय की भावना। जो ये रामचरितमानस जो रचा गया है उसमें बहुत ज़्यादा समन्वय की भावना देखने को मिलती है। तुलसी मानस समन्वय की विराट चेष्टा, ये बात किसके द्वारा कही गई है? देखो, तुलसी का मानस समन्वय की विराट चेष्टा है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन है कि तुलसी का मानस समन्वय की विराट चेष्टा है। ये बात किसके द्वारा? आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कही गई है। किसके बारे में? तुलसी जी के बारे में। किसको लेकर? समन्वय को लेकर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। लोक और शास्त्र का समन्वय दिखाई देता है, ग्रस्त और वैराग्य का समन्वय दिखाई देता है, भक्ति और ज्ञान का समन्वय दिखाई देता है, भाषा और संस्कृति का समन्वय दिखाई देता है, निर्गुण और सगुण का समन्वय दिखाई देता है। ये सब किस में दिखाई देते हैं? रामकाव्य धारा के अंदर जो रामचरितमानस है उसमें तुलसी जी का जो समन्वय है उसके बारे में बताया गया है। तुलसी जी को मानस समन्वय का विराट चेष्टा आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। ठीक है, 5 नंबर पर आप देखो, 4 नंबर में थोड़ा और है। हम कह सकते हैं कि तुलसी आदि राम भक्त कवियों में समाज, भक्ति और साहित्य सभी क्षेत्रों में समन्वय का प्रचार किया है। 5 नंबर देखो, राम भक्त कवियों की भारतीय संस्कृति में पूर्ण आस्था रही है। जितने भी राम भगत कवि हुए हैं वो भारतीय जो संस्कृति हमारी है उसमें पूर्ण आस्था रही है, पौराणिकता का उनका आधार है और वर्ण आश्रम व्यवस्था के पोषक माने जाते हैं। लोकहित के साथ साथ उनकी भक्ति सक्का भाव की रही है और इनकी भक्ति में सामाजिक तत्वों की प्रधानता रही है। ये बात आपको याद रखनी है। काव्य शैली देखो आप कैसी है। राम काव्य में काव्य की प्राय सभी शैलियाँ दृष्टिगोचर होती है। तुलसीदास जी ने अपने युग की सभी काव्य शैलियों को अपनाया है। राम काव्य के अंदर सभी प्रकार की शैलियाँ क्या होती हैं? दृष्टिगोचर होती हैं और तुलसीदास जी ने अपने युग की सभी शैलियों को अपनाया है। वीर गाथात्मक काल की छप्य पद्धति दिखाई देती है, विद्या पद्धति और सूर की गीत्य पद्धति दिखाई देती है, गंग आदि भाट कवियों की
कवित सेव्य पद्धति दिखाई देती है और जैसी का दोहा पद्धति दिखाई देती है। सभी का सफलतापूर्वक प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। किन की रचनाओं में? राम काव्य की सभी शैलियाँ दृष्टिगोचर होती है। किन की रचनाओं में? तुलसीदास जी ने अपने युग की जितनी भी शैलियाँ हैं उस सभी का रामचरितमानस में क्या किया है? प्रयोग किया है। सभी का सफलतापूर्वक प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। रामायण, महानाटक, प्राणचंद चौहान, हनुमान नाटक, हृदय राम में संवाद पद्धति भी मिलती है। केशव की रामचरित रीति पद्धति भी इसमें मिलती है। वैराग्य की पद्धति, विद्या पद्धति, गंगा आदि कवियों की पद्धति, रामायण महानाटक वाली और केशव की रामचरित पद्धति, यानी सभी पद्धति, सभी काव्य शैली इसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट 9 नंबर पर देखो आप, रस की बात करें। राम काव्य धारा के अंदर काव्य है, राम काव्य में 9 रसों का प्रयोग किया गया है, यानी जितने भी रस है ना सभी रसों का इसमें प्रयोग किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राम का जीवन इतना विस्तृत और विविध है कि उनके प्राय सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज हो सकती है। तुलसी मानस एवं केशव की रामचरित्रिका में सभी रस देखने को मिलते हैं। राम भक्त के रसिक संप्रदाय के काव्य में श्रृंगार की प्रमुखता मिलती है। राम भक्ति के अंदर जो रसिक संप्रदाय है, राम भक्ति के अंदर जो रसिक संप्रदाय है उसमें आपसे पूछ लिया जाए किस रस की प्रधानता है, तो श्रृंगार रस की प्रमुखता मिलती है। मुख्य रस आपसे पूछा जाए जो राम काव्य धारा है उसमें शांत रस मुख्य रूप से है। भाषा की बात करें तो राम काव्य धारा में मुख्यतः अवधि भाषा प्रयुक्त हुई है, किंतु ब्रज भाषा भी काव्य में रही है। इन दोनों भाषाओं के प्रभाव से अन्य भाषाओं में भी शब्द आए हैं। अन्य भाषा कौन कौन सी है? बुंदेली है, भोजपुरी है, फारसी है, अरबी शब्दों के प्रयोग भी इसमें देखने को मिलते हैं। रामचरितमानस की भाषा अवधि है। प्रेम काव्य की अवधि भाषा की अपेक्षा अधिक साहित्यिक रही है, आपको याद रखना है। छंद की बात करें भी जो राम, उसमें छंद कौन कौन से हैं? छंद की बात करें राम काव्य धारा के अंदर राम काव्य की रचना अधिकतर चौपाई, दोहा चौपाई छंद में हुई है। छंद आपसे पूछ लिया जाए भी राम काव्य की जो अधिकतर जो रचना है वो चौपाई, दोहा चौपाई छंद में हुई है। दोहा चौपाई एक प्रबंध काव्य के लिए उत्कृष्ट पद है। 2 प्रकार के काव्य होते हैं, एक मुक्तक होता है, एक प्रबंध होता है, लेकिन जो राम काव्य धारा है वो प्रबंध काव्य के रूप में, दोहा चौपाई के रूप में छंद उत्कृष्ट में। इसके अतिरिक्त कुंडलियाँ, छप्पे, कवित, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।